नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब से यूजीसी अधिनियम आया तब से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने भले उस पर स्टे ले लिया, लेकिन उसके बाद कोर्ट के कई फैसले आए जो फैसले थे फेक एफआईआर को लेकर के। और इसी फेक एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने आखिरकार यूजीसी में जो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण मसला था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा केस करता हो तो वो उस केस में उसका क्या, जो झूठा आरोप लगा रहा है। और ये यूजीसी अधिनियम ने, मोदी सरकार ने कुछ किया हो या ना किया हो, एक चीज तो जरूर कर दिया कि अब तक देश भर में व्याप्त सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार था, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मैं क्यों कह रहा हूं, झूठ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था, उसको अब उजागर कर दिया है। चूंकि देश भर में झूठी एफआईआर एक सबसे बड़ा मसला था कि लोग दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर उसे फर्जी फंसाकर किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, वो उन लोगों को फंसाने का काम करते थे। और इसी क्रम में यह भी फैसला, जो चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय को, यह वीडियो देखिएगा। और क्या अब झूठी एफआईआर पर 20 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने मतलब पूरी तरह से धागे खोले हैं और SC/ST एक्ट वाले इसमें सबसे ज्यादा बुरे लपेटे में हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट के भी कई मामले खोलकर सामने आए हैं। लिए चलते हैं खबर की तरफ। आप अश्वनी उपाध्याय से अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। हम देश हित में काम करें, नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बढ़ते हैं आपको खबर की तरफ। यूजीसी अधिनियम, सबसे पहले हम बिना आपका वक्त गवाए लिए चलते हैं अश्वनी उपाध्याय की तरफ, क्योंकि अश्वनी उपाध्याय ने जो कहा है वो आज के भारत की वो काली सच्चाई है जो शायद देश की सरकारों को, जो केवल इस मद में चूर हैं कि उनको सत्ता मिल गई है, क्या वो इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। सुनिए पहले अश्वनी उपाध्याय को। इस देश में ऐसे घटिया घटिया कानून बनाते हैं जाति के आधार पे। अरे भैया, अगर बटेंगे तो घटेंगे, बटेंगे तो घटेंगे, और घटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो घटेंगे, घटेंगे तो कटेंगे। और बांट कौन रहा है? कौन बांट रहा है, बता चलो। और अगर जाति के आधार पे कानून बनाना भी है तो पहले कानून यह बनना चाहिए कि अगर किसी ने झूठी शिकायत किया, अगर किसी ने झूठी एफआईआर कराई तो उसको 20 साल की सजा होगी। उसके बाद जो कानून बनाना बना दो। अश्वनी उपाध्याय ने जो चीजें करी, जो चीजें बताई, उसमें सबसे प्रमुख आप खुद बताइए कि एक व्यक्ति जाता है किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवाता है और उसके बाद उसके कहने के भी आप पर पुलिस प्रशासन, पूरी सरकार दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जांच और कार्रवाई में लग जाता है। और उसके बाद पता चला पहले व्यक्ति ने इतनी बड़ी षड्यंत्र और साजिश रची कि दूसरे व्यक्ति को, जो उसने किया भी नहीं, उसको 20-20, 25-25 साल तक झेलना पड़ गया। एक मामला आया प्रयागराज का, एक मामला आया लखनऊ का। लखनऊ के मामले से आप नहीं वाकिफ होंगे। लखनऊ के विकास नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है और वो 2000 जो मामला था 2011 का, 2011 में एफआईआर दर्ज होती है झूठी रेप और SC/ST के एक्ट के तहत एक महिला केस दर्ज कराती है। उसके बाद 2025-26 में जाकर के फैसला है 2026 में कि वो एफआईआर SC/ST एक्ट बिल्कुल गलत था और जो महिला रेप की बात की थी वो भी पूरी तरह से झूठ पाया गया। अब ऐसे केसेज जहां 14-14 साल, 15-15 साल, 20-20, 25-25 साल लोगों की जिंदगी खप जाती है, वहां पर एक चीज होता है कि जब फैसला आता है, फैसले के बाद जो आरोप आरोप लगाता है वो चुपचाप किनारे हो जाता है। इसी का जिक्र अश्वनी उपाध्याय करना है कि अगर कोई भी व्यक्ति झूठी एफआईआर लिखवाता है तो सपोज कीजिए
कि वो एफआईआर लिखवाता है कि उस केस में जो उसमें एफआईआर लिखवाता है, आगे वाले को 15 या 20 साल की सजा हो रही है। तो अगर वो चीज झूठी निकलती है तो अश्विनी उपाध्याय का यही कहना है कि अगर वो झूठी निकलती है तो सेम फार्मूला उस पर अप्लाई करना चाहिए जो व्यक्ति आरोप लगा रहा था। यानी अगर 20 साल की सजा का आरोप लगाया था, उल्टा 20 साल की सजा उसको होनी चाहिए जो झूठा आरोप लगाया था। ये बात, अगर इस बात से आप सहमत है जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा पेश था यूजीसी अधिनियम का कि एससी एसटी ओबीसी जिसको भी था, जैसा भी था, आप लेकर आए कानून, लेकिन आपने एक इक्विटी कमेटी बनाई। उस इक्विटी कमेटी में आपने एक ही जो लोग प्रताड़ित, मतलब जो लोग प्रताड़ित हैं, कह रहे हैं कि वो लोग प्रताड़ित हैं, उसी वर्ग के लोग रहेंगे। उसके बाद आगे जो एफआईआर, जो आरोप लगाएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं। अगर झूठ साबित हुआ तो उसके ऊपर कुछ नहीं, वो चुपचाप बरी हो जाएगा। क्यों? कौन सी ऐसी गोली खा रखी है उस वक्त जब एससी एसटी का एक्ट लगवाता कोई? कौन सी ऐसी गोली खा रखी है यूजीसी अधिनियम के द्वारा जो आरोप लगाएगा, कौन सी गोली खाकर आरोप लगाएगा कि वो सच ही बोलेगा? और आपने पहले से मान लिया कि एक आदमी आरोपी है। मतलब एक आदमी जो है वो पूरी तरह से, जो जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो पूरी तरह से गुनहगार ही है। आपने मान लिया और आपने किताब में लिख दिया सर्वथा सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, कि एक व्यक्ति जो आरोप लगाएगा वो सही होगा और जिस पर आरोप लगेगा वो गलत होगा। मतलब एक व्यक्ति हमेशा ही गलत ही होगा। ये बड़ा सवाल था। यही सवाल आज हमें और आपको, इसी सवाल का जवाब जो अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि भाई जिसको भी सजा, जो भी चीजें हो रही है उसमें एक व्यक्ति को जो आरोप लगा रहा है उसके ऊपर एज सजा होनी चाहिए। अगर वो 20 साल का लगा रहा है तो अगर गलत निकलता तो 20 साल की सजा होनी चाहिए। हमें लगता है इस प्रकरण में किसी को कोई दुविधा और किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अश्विनी उपाध्याय ने बताया, जस्टिस विद इन ईयर की बात करते हैं वो, चलिए तो बड़ा मसला है, लेकिन कम से कम हम इस बात से तो अब वो कर सकते हैं कि जब भी कोई एफआईआर कुछ करे तो उसे एक एफिडेविट लिखना पड़े। उस एफिडेविट में वो लिखे कि मैं जो बोल रहा हूं वो 100% सच है, कहीं से भी कोई झूठ नहीं है। आप अश्विनी उपाध्याय से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में प्रचारित करिए जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। हम देश हित में काम करें, नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।